हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 9 मई से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। कल हमने कौन सा टॉपिक रिवाइज किया था? तो इंडेक्स रिवाइज किया था। आज हम लोग इंडेक्स नहीं करेंगे, कल करेंगे फिर से इंडेक्स, ताकि आप लोग को याद हो जाए। आज हम लोग प्रधानमंत्री जो लेटेस्ट बने हैं उनको रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर ये कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। कौन बने हैं? कौन बन गए ये? तो ये बन गए हैं फ्रेडरिक, क्या नाम हो जाएगा इनका? मर्ज इनका नाम हो जाएगा। ये 10वें चांसलर बन रहे हैं। कहाँ के? जर्मनी के बन रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का पोस्ट होता है सबसे पावरफुल, वैसे ही जर्मनी में क्या होता है? चांसलर। अच्छा, यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है? ये भी पोस्ट यहाँ पर होता है। राष्ट्रपति कौन है यहाँ पे? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। क्या नाम हो जाएगा इनका? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं, इसको ध्यान रखें। कितनी उम्र होती है यहाँ पे, मतलब जो ये चुने जाते हैं चांसलर? तो मात्र 18 वर्ष। कितनी होती है? 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके बाद वो चांसलर बन सकता है। वहाँ पर जो भी प्रोसीजर होते हैं उसमें। यहाँ की संसद का क्या नाम है? जर्मन की जो संसद है इसका नाम क्या है? तो बुंडेसटैग नाम है। क्या नाम है इसका? बुंडेसटैग। ये नाम हो जाएगा यहाँ की संसद का। वहाँ पर ये चुने गए हैं, इसको ध्यान रखें आप लोग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक मर्ज हो जाएंगे हमारा आंसर। अच्छा, भारत में अगर हम लोग बोलें कि प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, गवर्नर हो गए, इन सब का मतलब जो एमपी वगैरह रहते हैं, उम्र कितनी है किसका क्या बनने का, तो वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले है इसमें कि अगर वोट डालने की जो भारत में वो है, उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। 18 वर्ष के हो गए तो वोटिंग कर सकते हैं आप। जो गांव में होते हैं, प्रधान वगैरह बनते हैं, प्रधान हो गया, सरपंच हो गया, इनके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अच्छा, आप अगर लोकसभा मेंबर बन रहे हैं, लोकसभा मतलब एमपी होते हैं, ठीक है, एमएलए बनते हैं, इन दोनों के लिए उम्र कितनी चाहिए होती है? 25 वर्ष चाहिए होती है। और 25 वर्ष ही किसके लिए चाहिए होता है? पीएम बने आप या सीएम बने, उसकी भी उम्र कितनी चाहिए? 25 वर्ष ही होनी चाहिए आपकी। मिनिमम की बात हुई यहाँ पर। अगर आपको राष्ट्रपति बनना है, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, या फिर किसी स्टेट के गवर्नर हो गए, ठीक है, लगभग एक ही बॉडी होती है, पर प्रेसिडेंट जो होता है वो देश में चीज़ों को देखता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, और गवर्नर जो होता है सेम चीज़ स्टेट लेवल पे देखता है। इसके लिए उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और अगर राज्यसभा मेंबर कोई बन रहा है, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं उसे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये बनना है, तो इसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 30 वर्ष। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं भारत में भी, इसको ध्यान रखें। यहाँ पर तो 18 वर्ष ही है, कहाँ पर? जर्मनी में। तो अब हम लोग रिवाइज करेंगे प्रधानमंत्री कौन कौन से बने हैं। तो यमन, ये बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये मैंने अभी से पढ़ाया भी नहीं है, मैं कल पढ़ाऊंगा यमन के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में, पर यहाँ मैंने इसको ऐड कर लिया है, कल ही की न्यूज़ थी ये। तो यमन के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? सलीम सलेह बिन ब्रिक, ये बने हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो माइकल मार्टिन बने हैं। यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे, कौन है प्रधानमंत्री वहाँ के? कीर स्टारमर हैं वहाँ के। नीदरलैंड की बात करेंगे तो डीक सूफ हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत किस देश के साथ पहली बार मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास HADR में भाग ले रहा है? मतलब कहाँ पर भाग ले रहा है भारत? तो ये कहाँ पर होने वाला है? मालदीव में होने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मालदीव में भारत भाग लेने वाला है। किस लिए है ये? तो मानवीय सहायता और आपदा राहत का ये अभ्यास होने वाला है। जैसे कोई डिजास्टर आता है उस समय मतलब कैसे राहत पहुंचाया जाएगा, उसका अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। मालदीव की भारत की तरफ से भाग किसने लिया इसमें? INS शारदा जो है, ये भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको ध्यान रखें। मालदीव पहुंच चुका है INS शारदा। बात आई है मालदीव की, तो पहली बात तो यह है कहाँ? तो इंडियन ओशियन में है। इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में मालदीव आपका स्थित है, जो कि क्या है? एक आइलैंड है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। हम जैसे भारत गुलाम था अंग्रेजों का, वैसे मालदीव भी था। कब आज़ाद हुआ था? मालदीव की बात करें तो ये कब आज़ाद हुआ था? 1965 में ये आज़ाद हुआ था, ठीक है। किससे? तो UK से, ब्रिटेन का ये गुलाम था। बात करेंगे मालदीव की राजधानी की,
यानी कैपिटल यहाँ की क्या है, तो वह है यहाँ की कैपिटल माले है। यहाँ पे जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की बात करेंगे वो कौन है, तो मोहम्मद मुइज्जू हैं। कौन है यहाँ के, मोहम्मद मोहम्मद मुइज्जू यहाँ के राष्ट्रपति हैं। भारत कौन सा युद्ध अभ्यास करता है, या अभी हाल ही में किया था, एक्वेरियन नाम का। कौन सा अभ्यास हम लोग करते हैं मालदीव के साथ, एक्वेरियन युद्ध अभ्यास हम लोग मालदीव के साथ करते हैं, इसको भी ध्यान रखें। आंसर तो हमारा मालदीव हो ही गया। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है, ये इंतरिम प्रधानमंत्री हैं, तो परमानेंट नहीं, इनको बनाया गया है क्योंकि वहाँ पे विद्रोह हो गया था, तो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है। भूटान के प्रधानमंत्री कौन है, शेरिंग तोबगे। पाकिस्तान की बात आ रही है, पढ़ाने का तो मन ही नहीं कर रहा है इसको, पर यहाँ के हैं कौन, शहबाज शरीफ। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने चला रखा है यहाँ पर, अभी भी मैटर उसमें हो ही रहा है कुछ ना कुछ, उसको देखेंगे उस क्वेश्चन को आज हम लोग। रसिया के प्रधानमंत्री कौन है, मिखाइल मिशस्टीन। कौन है, मिखाइल मिशस्टीन है। अच्छा, रसिया के प्रेसिडेंट कौन है, आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सातवाहन राजवंश के कितने शिलालेख को भी हाल ही में खोजा है, तो किसने खोजा है, नाम क्या हो जाएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने खोजा है। ठीक है, कितने मिले हैं यहाँ पर, पहली बात तो मिले कहाँ पे है, तेलंगाना में। कहाँ पे मिलेंगे, तेलंगाना में मिले हैं। कहाँ पर, तेलंगाना में, तो गुंडराम करके फॉरेस्ट रिजर्व है यहाँ पर, क्या नाम है, गुंडरम करके। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट रिजर्व, क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट रिजर्व, यहाँ पर ये पाया गया है। कितने मिले हैं टोटल, टोटल अगर हम लोग बात करें कितने शिलालेख मिले हैं, शिलालेखों की बात करें कितने मिले हैं, टोटल 11 मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, किस डिपार्टमेंट ने खोजा है ये, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किस डिपार्टमेंट, अगर ये पूछे तो एपिग्राफी, ये किसका काम होता है, एपिग्राफी। एपिग्राफी जो इनके डिपार्टमेंट होता है, ये उसका काम होता है। इन्होंने इस 11 साइट को खोजा है और इसको प्रॉपर पढ़ भी लिया गया है। किस किस भाषा में मिला है, तो 2 भाषाओं में ये मिला गया, प्रॉपर इसका डॉक्यूमेंटेशन भी कर दिया गया है। वो 2 भाषाएं कौन कौन है, जिन भाषाओं में ये मिला है, तो एक तो ब्राह्मी लिपि है, दूसरा प्रकृत है। कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी ब्राह्मी लिपि और दूसरा क्या है, प्राकृत। इन 2 लैंग्वेज में इसको पाया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आप लोग। किसकी बात आई है, सातवाहन वंश की, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। सातवाहन वंश की बात करेंगे। ये पहली बात तो इसका फॉर्मेशन, स्थापना किसने रखा था, कब, तो इसका स्थापना किया था सिमुक ने। क्या नाम था, सिमुक नाम था इनका, इसको ध्यान रखें। अच्छा, इसमें फेमस राजा की अगर बात करें हम लोग, कौन थे जो पावरफुल सबसे राजा थे इसमें, कौन थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी। कौन थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये इसके सबसे पॉपुलर राजा, यहाँ पे पावरफुल राजा थे। अच्छा, यहाँ पे जो समाज था वो कैसा था, तो मातृ सत्तात्मक था। नाम से ही लग रहा है, इनकी मम्मी का नाम गौतमी था, तो मम्मी वाला था हिसाब किताब। मातृ सत्तात्मक कैसा था, मातृ सत्तात्मक था, इसको भी आपको ध्यान रख लेना है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर तो हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, और शिलालेख जो होते हैं, शिलालेख या फिर अभिलेख, इनके अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी के अध्ययन को ही क्या बोला जाता है, एपिग्राफी बोला जाता है। फोटो में देख सकते हैं आप। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं अभी हाल ही में, कल ही पढ़ाया था मैंने, एंथनी एल्बनीज हो गए। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैं। नेक्स्ट है कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो बेंजामिन नेतन्याहू। जापान के प्रधानमंत्री कौन है, हाल ही में बने थे ये, शिगेरू इशिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूके की यॉर्क यूनिवर्सिटी और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने भारत में कहाँ पर अपना परिसर स्थापित करने के लिए समझौता किए हैं, तो ये कहाँ पर करने वाले हैं, नवी मुंबई में। कहाँ पर करने वाले हैं, तो नवी मुंबई में करने वाले हैं, इसको ध्यान रखना है। इसकी घोषणा किसने किया है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, महाराष्ट्र के सीएम कौन हो जाएंगे, देवेंद्र फडणवीस। कौन है, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के जो हैं सीएम हैं, इन्होंने इसकी घोषणा की है। इस तरीके से भारत की पहली ईडू सिटी कौन बनेगी, भारत की पहली ईडू सिटी बनने वाली है कौन, तो ये बनेगा आपका नवी मुंबई। आंसर क्या हो जाएगा, नवी मुंबई। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है इस समय वर्तमान में, तो केपी शर्मा ओली हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री की बात करेंगे, फ्रांकोइस बेयारो हैं।
श्रीलंका की प्रधानमंत्री महिला हैं ये, हरिनी अमरसूरिया नाम है इनका। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है, इसको कमेंट में बताइए अभी हाल ही में आप लोग। कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है अगला, नवीन राम गुलाम। तो नवीन राम गुलाम यहाँ के हैं, आप लोग कमेंट में बताइए। अभी प्रधानमंत्री को इन्होंने अपना सिविलियन अवार्ड दिया था, कौन सा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के प्रमुख परवीर सूद का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सीबीआई की बात आई है, इसके हेड कौन है, परवीर सूद। परवीर सूद इसके हेड हैं। इनका कार्यकाल अभी कितने साल के लिए बढ़ाया गया है, कार्यकाल इसकी बात करेंगे हम लोग, 1 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि मिनिमम जो होती है, ये अगर इस पोस्ट पर कोई पहुंच रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको 2 वर्ष मिनिमम वहाँ पे रखना ही रखना है उसको। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्योंकि लगातार इसमें चेंजेस हो रहे थे। कोई 5 महीने में, कोई 6 महीने में लगातार हटाए जा रहे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। स्थापना कब हुआ था सीबीआई का, फॉर्मेशन कब हुआ था इसका, तो 1963 में हुआ था, इसको ध्यान रखें। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो पेंटो गटार्न सिनावात्रा बनी है। ट्यूनीशिया की प्रधानमंत्री कौन है, सर्रा जाफरीनी। नेक्स्ट है, इस्टोनिया के प्रधानमंत्री कौन है, तो क्रिस्टन मिशेल हैं। चाड के प्रधानमंत्री कौन है, तो अल्ला माए हलीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 7 मई 2025 को भारत द्वारा पाकिस्तान के 9 आतंकी शिविरों का निशाना बनाकर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो पूरा देश जान चुका है कौन सा ऑपरेशन है, तो मैं फिर से लिख देता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। ठीक है। जवाबी कार्रवाई के लिए, जो कि हमारे निहत्थे भाइयों को मारा गया था कब, तो 22 अप्रैल का दिन था वो। 22 अप्रैल को टूरिस्ट लोग जो कश्मीर में गए थे, कहाँ पे, तो पालगांव में, पालगांव वाले एरिया में थे, वहाँ पर मारा गया था। ठीक है। 26 लोग हमारे शहीद हुए थे। उसके काउंटर अटैक में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। तो 9 जगह को टारगेट करके भारत ने वहाँ पर अटैक किया है। कोई सिविलियन वहाँ पर नहीं मारा गया है। ये सारे आतंकवादी जो हैं उनके बेस थे, जैसे मोहम्मद हो गए, ये सब वाले। तो इसको मैप को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, दिखाता हूँ आप लोग को। तो ये कुल 9 जगह हैं, यहाँ पर अटैक किया है भारत ने। तो कौन कौन सा हो जाए, बहावलपुर हो गया, जो इनका आतंकवादी जो होते हैं इनका हेडक्वार्टर है बहावलपुर में, वहाँ पर था। मुरीदिके है, गुलपुर है, कोटली है, मुजफ्फराबाद है, ठीक है, भीमबेर है, चक अमरू है, सियालकोट है, और एक जगह छूट गया यहाँ पर, क्या नाम है उसका, बाग, बाग जगह भी यहीं पर स्थित है, वहाँ पर भी। इन 9 जगहों पर टारगेट करके भारत ने अटैक किया है। बाकी अभी चल ही रहा है मैटर इस पर। अगर आज की न्यूज़ की बात करें हम लोग, तो ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान ने भी मिसाइलें कुछ दागी थी भारत पे, लेकिन अमृतसर में भी गिरे थे आके वो, पर वो डिफ्यूज़ हो गए थे। भारत का जो सिस्टम है उसने डिफ्यूज कर दिया था उसको, ऊपर हवा में ही 5-6 मिसाइल मारे थे। बाकी आगे हम लोग देखेंगे न्यूज़ में क्या होता है। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो बार्ट डी वेबर बने हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी हैं, अभी हाल ही में बने हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो लॉरेंस बोग बने हैं। और वनातू के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो जोथम नापत बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के वडुकुनाथन मंदिर में त्रिशूरपुरम उत्सव स्टार्ट हुआ है। तो ये जो है वडक्कुनाथन मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है, ये केरला में स्थित है। यहीं पर त्रिशूरपुरम जो उत्सव है स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। कौन सा त्यौहार है, त्रिशूरपुरम केरला में स्टार्ट हुआ है। कुछ और अगर हम त्यौहार की बात करें केरला की, तो यहाँ पे और कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। एक तो मकर बिलक्कू होता है, क्या नाम है, मकर बिलक्कू। ये त्यौहार यहीं पर होता है सबरीमाला मंदिर में। कहाँ पर, सबरीमाला मंदिर में ये मनाया जाता है। ओणम भी यहीं का है, ओणम भी आपका केरल का ही हो जाएगा। और कौन है, बिशु, बिशु भी कहाँ का है, केरल का ही है। अटुकल पोंगल यहीं का होता है, अटुकल पोंगल ये भी यहीं का होता है केरला का। और पोंगल कहाँ का होता है, तमिलनाडु का होता है, इसको ध्यान रखें। और एक होता है कलपथी रथ महोत्सव, कलपथी रथ महोत्सव, ये भी आपका केरला का ही हो जाएगा। केरला में 2 क्लासिकल डांस होते हैं, कौन कौन, एक तो होता है मोहिनी अट्टम, एक तो आपका क्या हो जाएगा मोहिनी अट्टम, और एक होता है कथकली। कथकली, कथक होता है उत्तर भारत का, कथकली केरला का होता है। केरला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मसालों का बाग,
मसालों का बाग केरला को ही बोलते हैं। केरला के तट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मालाबार तट। क्या बोलते हैं, मालाबार तट। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, स्टुअर्ट यंग। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PMIS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। PIMS क्या है, तो PM इंटर्नशिप स्कीम। आज मैं आंसर लिख के लाया हूँ, क्योंकि खुद लिखो तो पहली बात कुछ लोग को समझ में नहीं आता है, और इस पर स्क्रीन पर बहुत सही से लिखाता नहीं है। मेन बात तो ये है, ठीक है। और हाल ही में देखते हैं अब, हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग 2025 का खिताब ये किसने जीत लिया है, इंडिया मास्टर्स ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच वरुण अभ्यास का आयोजन किया गया है 2025 वाला, फ्रांस के बीच में होता है, भारत इसका होस्ट था, अरब सागर में इसका आयोजन किया गया है। और अगर आंसर लिख के ले आओ तो टाइम भी कम लगता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी, जिसका नाम क्या है, क्रिएटर लैंड। इस नाम को ध्यान रखना। किस शहर को बनाया जा रहा है, तो अमरावती को। किसको बनाया जा रहा है, अमरावती को ये बनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन किसने किया है, उद्घाटन किसने किया है, चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू जो कि मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने इसकी वो रखा है, आधारशिला रखी, यहाँ पर उद्घाटन किया इसका। इसमें कितने पैसे निवेश किए जा रहे हैं, तो 10,000 करोड़। कितने, 10,000 करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि लगभग 25,000 नौकरियां यहाँ पर, नौकरी की बात करेंगे, यहाँ पर जनरेट होगा इससे। किस लिए हो रहा है ये आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश के अंदर डिजिटल नवाचार हो गया, वर्चुअल प्रोडक्शन हो गया, गेमिंग हो गया, AI हो गया, इन सबको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है, तो किस नवाचारी श्रीकांत को किया गया है, क्रिकेटर हैं ये। हाल ही में किसे होलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो गायत्री चक्रवर्ती को। नेक्स्ट है कि इसरो के अध्यक्ष ने कहां पर श्री रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया है, तो IIT मद्रास में। हाल ही में किसे फिट इंडिया आइकॉन नामित किया गया है, आयुष्मान खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली में किस नाम से 400 इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन किया गया है, तो किस नाम से स्टार्ट हुआ है, क्या नाम हो जाएगा, देवी। दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक बसें 400 चलाई जा रही हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, चौथी महिला, क्या नाम हो जाएगा, रेखा गुप्ता। तो जो केजरीवाल सरकार थे उन्होंने किस नाम से बस वाला स्टार्ट किया था ये, तो मोहल्ला बस, तो इन्होंने उसी का नाम बदल दिया है, क्या, देवी कर दिया गया है। फोटो में दिख रहा होगा आप लोग को, आंसर क्या हो जाएगा, देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने फ्रंटियर सीड कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। कमेंट में छापिए एशियन डेवलपमेंट बैंक का हाल ही में नया सदस्य देश कौन बना है। भारत का पहला PP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, ठीक है, किस शहर में शुरू होगा, इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कितने दिनों बाद ISS से धरती पर वापस लौटी हैं, 286 दिन बाद लौटी हैं। इसको ध्यान रखना है। कौन सा मिशन लॉन्च किया था, क्रू 9, ठीक है। स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन नासा की मदद से लॉन्च किया था, क्रू 9 मिशन को इनको लाने के लिए। हाल ही में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, जर्नलिज्म के, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया जाता है 7 मई को। इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये स्टार्ट कब हुआ था, पहली बार कब मनाया गया था, तो 1996 में। आंसर क्या हो जाएगा, 7 मई। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस ये कब मनाया गया है, तो 20 मार्च को। हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ये किसे मिला है, ऑल बी इमेजिन एज लाइट, ठीक है। पायल कपाड़िया जो है उनकी फिल्म है ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च लियो द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक लिखा किसने है, PS रमन ने। और हाल ही में जारी मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है, इंग्लिश में क्या है ये, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिलीज फ्री स्पीच इंडेक्स की बात करेंगे तो 24 पर रहा है। और कमेंट में छापिए कि हाल ही में जारी UNDP मानव विकास सूचकांक 2023 में जो कि हुआ है और 2025 में पब्लिश हुआ है, 23 वाला है ये, ठीक है, उसमें भारत किस स्थान पर रहा है, फर्स्ट पे कौन रहा है, सब कुछ कमेंट में छापिए। और बताइए सेशन आज का कैसा लगा है, आप लोग हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं। आप लोग करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम दिया कीजिए उसे, आके वीडियो देख लिए हो गया, बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना होता है।
बार बार वीडियो देखेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको लगे उस पर आप लोग टिक कर लिया कीजिए, लिख लिया कीजिए। बाकी और सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये रैंडम होता है, कहीं से भी पूछ लेते हैं इसमें। बाकी मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ कि वही क्वेश्चन, मतलब जहाँ तक ज़्यादातर पूछा जाता है वही क्वेश्चन लेके आऊँ आप लोग के लिए। लाता भी मैं वही हूँ, रिवीजन भी करवाता हूँ डेली। डेली लगभग हम लोग हर क्वेश्चन के बाद 4 क्वेश्चन करते हैं, 40 क्वेश्चन तो ये हो जाते हैं। 10 क्वेश्चन करते हैं प्लस उसके साथ भी कुछ फैक्ट रहते हैं। डेली हम लोग 20 मिनट के अंदर 50-60 क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। बाकी ध्यान रखें अपना, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।